हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल, जिसमें आज हम आपके लिए बताने वाला हूँ क्लास 11th के लिए एक जीवन परिचय हिंदी का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो बार-बार पूछे जाते हैं। तो सबसे आसान परिभाषा मतलब आसान इंट्रोडक्शन बताऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मैं जो ट्रिक लगाया था मेरा इसीलिए 99 नंबर आया था हिंदी में। तो आप याद रखिएगा कैसे करेंगे आप 11th में हो या 12th में हो, मैं सबका वीडियो डाल दूँगा। लेकिन पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, कैसे आएगा 100 आउट 100। तो देखिए आप पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। कैसे याद करेंगे? तो पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय याद कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, संक्षिप्त परिचय याद करेंगे कैसे? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। जन्म जो स्थान था वह काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है? उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। याद रखिएगा माता का नाम पार्वती देवी था। ठीक है? अब देखिए उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, कब प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की देखिए। शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और भी शिक्षा प्राप्त की। भाषा की बात करें ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। ठीक है? मैं ऐसा बताऊँगा कि आपको याद हो जाएगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ़ इनका दे रहा हूँ, ठीक है? भारतेंदु युग जो है 1868 से 1900 के ईस्वी के प्रवर्तक थे और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा था, ये पता होना चाहिए आपको। इनकी देखिए प्रमुख रचना एग्ज़ाम में आप इतना ही रचनाएँ लिख देंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएँगे। प्रमुख रचना की बात करें तो नील देवी हो जाएगा, प्रेम जोगनी हो जाएगा, भारत दुर्दशा हो जाएगा, अंधेर नगरी और कर्पूर मंजरी हो जाएगा। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हो गई थी। तो यह रहा आपका संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले जीवन परिचय आप जब डालेंगे हेडिंग तो उसमें संक्षिप्त परिचय आपको लिखना होगा। इतना अगर आप लिखने के बाद फिर से जीवन परिचय का पूरा एक कहानी जैसे लिखते हैं उस तरह लिखेंगे तो आप 5 में 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं आपको अब इनका क्या कर देता हूँ, कहानी भी सुना देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कहानी है मैं ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से मैं सुना देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। वीडियो को अगर एक बार में नहीं याद होता है तो एक बार और देख लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार और आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कहे जाने वाले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनका जन्म सन 1850 ईस्वी में, याद रखिएगा सन 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख धर्म नगरी काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही माता पार्वती देवी का मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी का और 10 वर्ष की अवस्था में गोपाल चंद्र गिरिदास का मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हो गया तो इनकी शिक्षा बाधित हो गई। इन्होंने क्या किया, स्व अध्याय से ही मतलब स्व अध्ययन करके ही इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती और पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है? उस समय के पढ़े लिखे रईस राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। उन्हीं के पास जाकर इन्होंने अंग्रेजी की क्या की, शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इतनी बात याद आ गई। इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की, याद रखिएगा। फिर कम उम्र में इनका क्या हो गया, विवाह हो गया और उनके 2 पुत्र हुए। क्या हुए? 2 इनके क्या हो गए, पुत्र हो गए और दोनों पुत्रों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गया एकदम पूरे तरह से क्षय रोग से कहे तो इनकी जो पूरी चलने वाली प्रक्रिया थी, कर्ज से क्या हो गए पीड़ित हो जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं जब कर्ज मतलब लेने के आदी हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए, तो ये जब पीड़ित हो जाते हैं तो 34 वर्ष की अवस्था में ही, मात्र मैंने अभी बताया आपको कि 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 34 से 35 साल में ही इनकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये स्वर्ग को क्या कर जाते हैं, सिधार जाते हैं। बस इतना अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। और इसके बाद इनकी क्या प्रमुख रचनाएँ, हेडिंग डालिएगा, फिर ये आप प्रमुख रचनाएँ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, इनकी भाषा शैली लिख लीजिएगा। इनकी भाषा शैली में क्या लिखेंगे आप, इनकी जो भाषा थी सरल थी, आसानमय थी, और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख कर आ जाते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखा था, मुझे फुल मार्क्स मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया और अदर वीडियो भी आप चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर कर रखिएगा और लाइक में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक नया वीडियो भी लेकर आऊँगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी के वीडियो उपलब्ध कराए जाएँगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।